नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बाबा सिद्दीकी का मर्डर और उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में, क्या मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का सरेंडर हो चुका है। और इस बीच सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संजय राउत का बड़ा बयान, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर संजय राउत का बड़ा बयान ये है। संजय राउत कह रहे हैं कि फडणवीस से गृह विभाग लें। राज्यपाल संजय राउत ने सीधे सरकार पर सवाल उठाया है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके
एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, तो इसका हमें बहुत दुख है। महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को आप सुन रहे थे। हम उनके परिवार के साथ हैं और उनका दुख जो है, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट के ही नेता थे। कुछ महीने पहले ही बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी को ज्वाइन किया था और उनकी आंखें भी नम हो गई उनको याद करते हुए। लेकिन उन्होंने ये बात बताई है मीडिया को, जल्द ही तीसरा आरोपी गिरफ्तार होगा। देखिए, 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल पांडे लगातार गैलेक्सी अपार्टमेंट से हमारे साथ बने हुए हैं। कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ अंकुश जायसवाल मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विनोद जगदाले का रुख करते हुए, विनोद, इतना बड़ा मर्डर, क्राइम ब्रांच की टीम किस तरह से एक्टिव है, क्या इनपुट है, किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बताया कि 5 टीमें यहाँ पर रवाना कर दी गई है विविध राज्यों में। यहाँ पर हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन 5 राज्यों में ये बताया जाता है कि ये 5 टीमें वहाँ पर रवाना कर दी है। दिल्ली पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को जल्द से जल्द इस केस को क्रैक करना है। 2 आरोपी तो हाथ लगे हैं, 1 आरोपी की यहाँ पर सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस ने ये भरोसा दिलाया है कि अगले 48 घंटे में बड़ी लीड के साथ मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस हत्या से पर्दा वो उठा सकती है। देखिए, 2 यहाँ पर बातें कही जा रही है। एक, शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन दबे सुर में एक आवाज़ ये भी आ रही है कि बाबा सिद्दीकी के कोई ज़मीन विवाद को लेकर शायद उनकी हत्या वहाँ हो सकती है। ऐसी भी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, लेकिन खुलकर इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन पहला एंगल जो बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये हत्या करवाई होगी, ये सूत्र बताते हैं, पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं और इसी एंगल से अब पुलिस वहां पर जांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो फायरिंग की थी, फायरिंग के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक थे, दया नायक इस मामले की जांच कर रहे थे। अब दया नायक भी इस मामले की जांच में जुट चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा नेटवर्क क्राइम ब्रांच के पास होता है, चाहे वो खबरी हो या फिर अन्य इनपुट हो, वो निकालने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। महाराष्ट्र में अब आज नहीं तो कल, कभी भी किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है और ऐसे मौके पर पहले ये हत्या होना मतलब महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक धब्बा है, ऐसा विपक्ष ये कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र सरकार ने अब यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी इस केस को सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। यहाँ पर संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस की जो होम मिनिस्ट्री है वो निकाल लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, देखिए, महाविकास आघाड़ी के तो नेता ये इस पर टीका टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन महायुति के नेता भी अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। अजीत पवार गुट के एक विधायक है और प्रवक्ता है जिनका नाम है अमोल मिटकरी, इनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में एनसीपी के 2 नेताओं की हत्या हुई है। बाबा सिद्दीकी ये बड़े नेता थे, 15 दिन पहले उन्हें धमकी आई थी, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी गई और 3 आरोपियों ने उन पर हमला किया। एनसीपी के द्वारा एनसीपी के लिए ये काफ़ी भयानक है और मुंबई की सुरक्षा के दृष्टि के लिए भी भयानक है। आम आदमी के साथ ऐसा होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन पूर्व मंत्री की हत्या होती है तो क्या ये होम मिनिस्ट्री का फेल्यूर है क्या? मतलब खुद अब अजीत पवार गुट के विधायक ही सवाल उठाने लगे हैं कि ये हत्या मतलब होम मिनिस्ट्री का फेल्यूर है क्या? ये अभी बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, अब सत्ता पक्ष में रहने वाले विधायक भी ये सवाल उठा रहे हैं। 15 दिन पहले भीतर ही भाइकला जो है, भाइकला, मुंबई का भाइकला इलाका, भाइकला तहसील के एनसीपी अजीत पवार गुट के अध्यक्ष थे, उनकी भी हत्या वहां पर रात को कर दी गई थी। तो इसी दोनों हत्या पर अब सवाल उठने लगे हैं। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दर्शकों को ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अंजाम दिया गया जल्दी से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठ ही रहा है। पटाखे फोड़ते समय 3 लोग वहां पर उतरे
जब बाबा सिद्दीकी की वहां पर मौजूदगी थी, क्योंकि उनको पहले से पता था कि बाबा सिद्दीकी बेटे जिशान के ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो यहां से निकलेंगे, घात लगाकर वहां पर बैठे हुए थे। शूटर्स मुंह पर रुमाल बांधकर आए थे, जो भी शूटर्स थे, क्योंकि 4 बताए जा रहे हैं लेकिन 3 की पहचान हुई है। उनके चेहरे पर जो है रुमाल था, चेहरा ढका हुआ था। बाबा सिद्दीकी के पर 3 राउंड फायरिंग हुई। जैसे ही बाबा सिद्दीकी निकले अपने बेटे के ऑफिस से, जो शूटर्स थे उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं। जी हां, पोस्टमार्टम चल रहा है, शरीर के किस हिस्से पर गोली लगी है यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो जानकारी है, 2 गोली पेट में लगी और 1 गोली उनके सीने पर लगी है, लेकिन एग्जैक्ट जो कंडीशन क्या रही, कहां पर गोली ने हिट किया बॉडी में, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी चली हैं। वो निशान हमने आपको दिखाए थे, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उसको भेद नहीं पाई, लेकिन गोलियों के निशान आपने गाड़ी पर देखे। आगे समय था रात को 9:30 का, यानी कि 9:30 बजे से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जगह बांद्रा का खेरबाड़ी इलाका, और यहीं पर बाबा सिद्दीकी के बेटे का ऑफिस भी था, वहीं से मिलकर वो निकल रहे थे। अब मेरे सहयोगी राहुल भी लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया। राहुल, आप गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हैं, क्या इनपुट है आपके पास, और अब इस मर्डर के बाद पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? राहुल जी बिल्कुल इस वारदात के बाद जो है मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और गैलेक्सी के बाहर पुलिस की टीम जो है पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। आने जाने वाले लोगों की पर जो है पैनी निगाहें जो है वो पुलिस की टीम की ओर से रखा जा रहा है। इसके अलावा बांद्रा बैंडस्टैंड, जहां बांद्रा बैंडस्टैंड के रोड पर जहां पर सलमान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहां उस रोड पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। बेवजह किसी को उस रोड पर रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि आज से 4 से 5 महीना पहले अप्रैल 14 की वो तारीख है जब सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटरों ने जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है इसी बांद्रा क्राइम ब्रांच की यूनिट ने जांच किया था, जिसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे दया नायक, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है वो इस फायरिंग की वारदात को जांच की थी। आज ये जो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़ा जो मामला है उसकी भी जांच दया नायक के हाथ में है। फिलहाल जो इस केस से जुड़ी जो जानकारी ताज़ा अपडेट मिल रही है पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीसरे आरोपी की शिनाख्त जो है पहचान कर ली है। हालांकि अभी तक पुलिस ने तीसरे आरोपी को लेकर ज़्यादा कुछ बातें नहीं बताई है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो तीसरे आरोपी की पहचान जो है पुलिस की ओर से कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त इसकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ और भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों जो तीनों शूटर हैं वो मुंबई के कुर्ला इलाके में पिछले 20 से 25 दिनों से रह रहे थे। इनके पास इन्हें जो है खर्चे के लिए 50-50 हज़ार रुपये दिए गए थे और किराए के मकान पर ये कुर्ला में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस की टीम लगातार दोनों आरोपियों से जो है पूछताछ कर रही है और अब से कुछ ही बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में दोनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करा के संभावना जताई जा रही है कि सेकंड हाफ में दोनों आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है राहुल, आप मेरे साथ बने रहे। आप कह रहे हैं कि एडवांस पेमेंट की गई थी शूटर्स को। इंद्रजीत का भी रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और आपके पास इनपुट क्या है? यह भी कहा जा रहा है कि शूटर्स 3 नहीं थे, 4 थे, चौथे की भी तलाश हो रही है। जी बिल्कुल, जो मेरे पास इनपुट है वो ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पैटर्न है उसी तरह का ये पैटर्न मिल रहा है और जो 2 शूटर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में भी ये पता चला है कि जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, जिनसे जेल में, पंजाब के जेल में उनकी बात हुई थी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो शक जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जाता है और ये शक इसलिए भी जाहिर होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हाल में जिस तरह से एक्टिव है और जिस तरह से उसने सलमान खान को धमकी दिलाई थी, इसके बाद
वहां पर उसके जो शूटर थे पनवेल में रुके थे, इतने दिन रैकी कर रहे थे और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो सेम पैटर्न इस मामले में भी देखा जा रहा था कि जो 3 शूटर थे वो कुर्ला इलाके में रुके थे। 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे। बताया जा रहा है कि 3 शूटर जिनकी जिम्मेदारी थी गोली चलाने की और एक दूर से उन पर वाच कर रहा था। तो इनकी तलाश के लिए पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी जो तीसरा शूटर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो 2 शूटर हैं वो तीसरे की पहचान बता चुके हैं और उसकी शिनाख्त हो चुकी है, कहाँ का रहने वाला है, कैसा दिखता है, फोटो सब कुछ आ चुका है। तो अब ये है कि पुलिस उसको उस तक कब तक कैसे पहुंच पाती है ये देखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनको जान का खतरा है, तब किससे जान का खतरा बताया था ये पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है। और ये देखना होगा कि किस मामले को लेकर सुपारी किलिंग की जो बात आ रही है वो सामने आ रही है, क्योंकि एक थियरी ये भी आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस मामले में एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर सुपारी दी गई हो, क्योंकि मुंबई में एसआरए प्रोजेक्ट जो होते हैं करोड़ों के एसआरए प्रोजेक्ट होते हैं और उसमें ज्यादातर कैश लगते हैं और कैश लगते हैं तो कैश के लेन देन में बिल्डरों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो कहीं इस मामले को लेकर कहीं इस मामले में एसआरए का मामला तो नहीं है, क्योंकि अगर बाबा सिद्दीकी की बात करें तो वो एक पॉलिटिशियन तो थे ही, बिजनेसमैन। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए सवाल हमने सुबह ही उठाया था कि एक और एंगल इस पे बन रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन भी थे बाबा सिद्दीकी। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। छगन भुजबल का बयान आया है। देखिए जैसे ही ये मर्डर हुआ है उसके बाद बड़े बयानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल का ये बड़ा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हत्याकांड में कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, ये छगन भुजबल कह रहे हैं। जो राजनीतिक पहलू बताया जा रहा है उससे वो मना कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को लगातार धमकियां आ रही थी, इस बात को उन्होंने माना क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट भी की थी। पुलिस को धमकियों के बारे में पता था, ये बात हम सुबह से ही कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले शिकायत की थी। पुलिस का काम सुरक्षा ही नहीं जांच भी करना है। बिल्कुल, हमें इसमें बहुत दुख है। गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। भाई कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। छगन भुजबल महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया है कि ठीक है आपने सिक्योरिटी दी, अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का काम जांच करना भी था। जब 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुझे धमकी मिल रही है, मेरी जान को खतरा है, तो ये पुलिस का काम था कि कौन धमकी दे रहा है और उसको पता लगाना ये पुलिस की ही जिम्मेदारी थी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट है हत्याकांड में, जल्दी से आपको बता देते हैं। 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए, एक अभी फरार है जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आगे जिस तरीके से पुलिस की अब स्ट्रेटेजी है इसमें वो हम आपको बता रहे हैं। आरोपी यूपी हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका ताल्लुक 2 प्रदेशों से है, खासतौर पर हरियाणा से सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश से। वहां पर भी टीमों की रवानगी हो चुकी है। मुंबई के कुर्ला में रह रहे थे शूटर्स। देखिए काफी दिन से मुंबई के कुर्ला में शूटर्स रह रहे थे, वहीं से लगातार वो आते थे, रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी पर अपनी नजर बनाए हुए थे। आगे 3 हफ्तों से रेकी की जा रही थी, मात्र 1 हफ्ते की बात नहीं थी, 1 दिन की बात नहीं थी। 3 हफ्ते से ये शूटर्स इस इलाके में एक्टिव थे। घर ऑफिस की रेकी की गई बकायदा। घर से लेकर ऑफिस जाते समय बाबा सिद्दीकी की क्या एक्टिविटी थी, कहां कहां होकर वो जाते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ देखा जा रहा था। शूटर्स को एडवांस पेमेंट की गई थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि शूटर्स को इस काम के लिए किराया भी दिया गया, आने जाने का खर्चा भी दिया गया, जो भी पैसा था उनको एडवांस दिया गया था। तो एडवांस पेमेंट जो है जो शूटर्स थे उनको की गई थी। 1 दिन पहले ही हथियार मुहैया कराए गए थे शूटर्स को। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2 जो शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार है, उनको 1 दिन पहले ये मिले थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ का दावा इसमें किया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही लोग थे जिन्होंने फायरिंग की और बाद में गिरफ्तारी के बाद कबूला भी। ठीक बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हाथ
बात बताया जा रहा है। चेस्ट और पेट के हिस्से में गोली लगी। जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के ऑफिस से निकल रहे थे तो सीधे उनकी चेस्ट में गोली लगी, पेट में गोली लगी। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और शरीर के किस किस हिस्से में गोली लगी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, तमाम मेरे साथी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ये बहुत बड़ा मर्डर है, चौंकाने वाला है, सनसनी है और एक डर का माहौल भी पैदा हो गया। एक छोटा सा ब्रेक।